पूरा पूरा रोड मैप देने वाला हूं मैं कि आपको कब क्या करना चाहिए, सो दैट वो जो बड़ी कंपनीज होती है ना वहां पर आप पैकेज पा सको। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, डी शॉप। हे व्हाट्स अप गाइस, अनुज है और आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं बीसीए के बारे में। बीसीए मतलब बैचलर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस, और आज बीसीए की पूरी जानकारी लेने वाले हैं इस एक वीडियो के अंदर। कौन कौन लोग देख सकते हैं आज की वीडियो को? बेसिकली वो सारे लोग देख सकते हैं जो भी बीसीए से बिल्कुल कहीं भी कनेक्टेड है। मतलब अगर आप लोग बीसीए परसू करने के बारे में सोच रहे हो, अगर आप अभी 12th के अंदर हो और अभी बीसीए करने के बारे में सोच रहे हो, तब आप ये वाली वीडियो देख सकते हो। अगर आप लोग अभी बीसीए कर रहे हो और बीसीए के साथ साथ आपको समझ नहीं आ रहा कि अभी मुझे क्या क्या करना चाहिए, तो भी आप देख सकते हो। और अगर बीसीए करने के बाद आप लोग एमसीए कर रहे हो तो आप ये वाली वीडियो देख सकते हो। ठीक है, आज की वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं पूरा का पूरा कि किस तरीके से 12th से लेके आप निकलते हो, देन क्या क्या करियर ऑप्शंस होते हैं बीसीए के अंदर, और बीसीए करने के बाद और क्या क्या चीजें होती हैं आपके सामने, और फिर अगर आप एमसीए करते हो तो और क्या क्या चीजें आपके सामने, और क्या क्या ऑप्शंस होते हैं, और काफी हार्श रियलिटी आज मैं आप लोगों के सामने देने वाला हूं बीसीए से रिलेटेड। ठीक है, तो ज्यादा ऑफेंड मत होना यार इस वीडियो को देखने के बाद। देखो, मेरी वीडियो देखने के लिए आते ना लोग तो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि ये बंदा एकदम क्लियर कट जो है वो सामने ला के रख देगा। ठीक है, कुछ भी घुमा फिरा के बात नहीं बोलूंगा, एकदम सीधे सीधे बताऊंगा आपको कि क्या क्या चीजें हैं, इंडिया में क्या सिनेरियो चल रहा है, और कहीं पर भी कोई भी ऑफेंड मत होना यार कि क्या बोल दिया हमारे बारे में। ठीक है, क्योंकि बिल्कुल रियलिटी में आप लोगों के सामने पेश करने वाला हूं यहाँ पे। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो बीसीए कौन कौन लोग कर सकते हैं? सबसे पहले तो ये तो काफी लोगों का मिथ होता है कि सिर्फ साइंस वाले लोग कर सकते हैं, मतलब जिन्होंने 11th 12th में साइंस ली थी, क्या सिर्फ वही लोग बीसीए कर सकते हैं? ऐसा नहीं है। आप साइंस के हो, चाहे कॉमर्स के हो, चाहे आर्ट्स के हो, किसी भी स्ट्रीम के हो, आप बीसीए कर सकते हो। बस क्राइटेरिया क्या है? 12th बोर्ड आपका पास होना चाहिए, और 12th बोर्ड के अंदर 45% विद इंग्लिश। 45%, लेकिन काफी यूनिवर्सिटीज काफी सारी होती है, तो यूनिवर्सिटीज के अपने अपने क्राइटेरिया होते हैं। कुछ यूनिवर्सिटी बोलती है कि हमारी 50% से अगर ऊपर है तभी हम आपको अलाउ करेंगे। तो टू बी सेफ आपके 50% से ज्यादा बोर्ड्स के अंदर आने चाहिए। ठीक है, अगर आपके 50% से ज्यादा बोर्ड्स में है, फर्क नहीं पड़ता कौन सी स्ट्रीम है, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, कहीं पर भी हो आप बीसीए के अंदर आ सकते हो। बीसीए यार आपका 3 साल का कोर्स होता है, बैचलर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। होता क्या है इस कोर्स के अंदर? बेसिकली यार इसके अंदर आपको कंप्यूटर के बारे में जानकारी दी जाती है, आईटी फील्ड के बारे में जानकारी दी जाती है। आप लोगों को एक डेवलपर, आप लोगों को एक सिस्टम इंजीनियर, इस टाइप की चीजें सिखाई जाती हैं। और इसके बाद क्या क्या रोल, किन किन रोल्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, तो बेसिकली आपके सॉफ्टवेयर डेवलपर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, वेब डेवलपर, एंड्रॉइड डेवलपर, राइट, और सिस्टम डिजाइन इंजीनियर, इस टाइप की आपकी जॉब्स होती है आईटी फील्ड्स के अंदर, मल्टीपल कंपनीज के अंदर, वहां पर आप अप्लाई कर सकते हो। डेटा एंट्री, इस टाइप की जॉब्स होती हैं, राइट। ओके, तो कौन कौन लोग होते हैं जो बीसीए कर रहे होते हैं? सबसे पहले वो जो इंटरेस्टेड होते हैं कंप्यूटर साइंस के अंदर। अब हो सकता है कुछ रीजंस रहे हो जिसकी वजह से आप लोग साइंस ना ले पाए हो 11th 12th के अंदर, और अब लेकिन आपका इंटरेस्ट है 12th करने के बाद कि मुझे कंप्यूटर्स के अंदर जाना है, मुझे कंप्यूटर्स बहुत फैसिनेटिंग लगते हैं, मुझे चलाना आता है, और मुझे इनके अंदर ही आईटी जॉब्स जो होते हैं, वेब डेवलपर, एंड्रॉइड डेवलपर, इस टाइप की चीजें मुझे करनी है। ठीक है, ये आपका गोल है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो सीएस के अंदर तो फर्क नहीं पड़ता किस स्ट्रीम के हो, आप बीसीए कर सकते हो, बहुत ही अच्छा रहेगा। और अगर आप किसी भी रीजन की वजह से बीटेक अगर ऑप्ट नहीं कर पाते तब भी आप बीसीए कर सकते हो। देखो, बीटेक होता है यार, अगर गवर्नमेंट कॉलेज में कर रहे हो तब भी आजकल गवर्नमेंट कॉलेज की भी फीस बहुत ज्यादा हाई हो चुकी है। जब मैं कर रहा था तब कुछ अलग फीस थी, अब वहां पर भी 2-fold हो चुकी है फीस। और प्राइवेट कॉलेज की तो पूछे मत। ठीक है, 20-20 लाख, 25-25 लाख जा रही होती है प्राइवेट कॉलेज के अंदर बीटेक की फीस। तो वहां पर फीस के चलते कई लोग नहीं कर पाते, तो बीसीए वहां पर एक ऑप्शन होता है। और भी मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं यार, लाइक आपके फैमिली से प्रेशर आ रहा है कि नहीं बीसीए ही करो, कंप्यूटर्स के अंदर करो, या फिर आपने अपने दोस्तों को देखा और वो बीसीए के अंदर जा रहा है तब आप लोग बीसीए के अंदर चले गए। ये सारे रीजन हो सकते हैं, लेकिन यहां पर मैं एक आपको रियलिटी बताऊंगा, वो क्या कि अगर आप लोगों का इंटरेस्ट है कंप्यूटर साइंस के अंदर, अगर आप लोगों को कंप्यूटर चलाना आता है, अगर आप लोगों को कंप्यूटर में मजा आता है, ठीक है, वो जो प्रोग्रामिंग वगैरह चीजें सुनते हो ना, उन चीजों के अंदर मजा आता है, तभी इस फील्ड के अंदर घुसना, वरना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाली है आप लोगों के लिए। ठीक है, बहुत ज्यादा मुश्किलों का सामना आपको करना पड़ेगा। तो अगर आप बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हो और आपको दिख रहा है कि मुझे कंप्यूटर साइंस के अंदर आगे बढ़ना, तो मैं आपको पूरा का पूरा रोड मैप बताने वाला हूं कि किस तरीके से अगर आप लोग सीरियस हो कंप्यूटर साइंस को लेके, तो किस तरीके से बीसीए के बाद और क्या क्या चीजें कर सकते हो और एक अच्छी जगह पर आप प्लेसमेंट पा सकते हो। ठीक है, तो इंटरेस्टेड होने चाहिए सीएस के लिए। अब कॉलेजेस कौन कौन से होते हैं जो बीसीए करा रहे होते हैं? तो क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, एसआरएम यूनिवर्सिटी, आईएमएस नोएडा, मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज और बीआईटी रांची, इस टाइप, ये मैंने 5 कॉलेजेस लिख दिए, और भी मल्टीपल कॉलेज हैं। टॉप 5 कॉलेजेस हैं जो कि आपको बीसीए करा रहे होते हैं। बीसीए करने के लिए तभी फायदा जब आप लोग एक अच्छे टॉप कॉलेज से कर रहे होगे, वहां पर कॉलेज में भी कंपनीज आ रही होती है प्लेसमेंट के लिए। ठीक है, ऑनलाइन ऑन कैंपस प्लेसमेंट्स के लिए आ रही होती है, वरना आपको ऑफ कैंपस प्लेसमेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा अप्लाई करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा धक्के खाने होते हैं वहाँ पर। ठीक है, तो अच्छे कॉलेज में अगर आपने कर लिया बीसीए तो बहुत अच्छी बात है, वरना ऑफ कैंपस में क्या सीन रहने वाला है वो भी आपको बताने वाला हूं। ठीक है, क्या क्या सब्जेक्ट्स होते हैं बीसीए के अंदर, क्या क्या चीजें आप पढ़ रहे होते हो? तो मैथमेटिक्स आप लोग पढ़ रहे होते हो। अगर आप लोगों ने 11th के अंदर आर्ट्स ली थी, ठीक है, ह्यूमैनिटीज,
तो आपके पास मैथमेटिक्स का इतना एक्सपोजर नहीं हुआ, तो वहां पर आपको थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर आपको मैथमेटिक्स कराई जाएगी। C++, जावा, इस टाइप की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आपको कराई जाती हैं। और ये अभी से अगर आप करने लग जाओगे ना, मैंने यहाँ पर सब्जेक्ट्स को मेंशन किया रोड मैप के अंदर, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी से ये सब चीजें पढ़ ली ना, और अभी से आपने इन सबको अच्छे से कर लिया, तो आपको आगे चल के बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। अब यहाँ पर आपको देखना है कि यार मेरा कॉलेज बहुत अच्छा है अगर, और मेरे कॉलेज में अगर पढ़ाया जाता है ये सब, तब तो बहुत ही सही है। वरना खुद से आप मेहनत करने लग जाओ, ठीक है, खुद से आप पढ़ो और एक अबव एवरेज लाने का ट्राई करो यार हमेशा। अबव एवरेज रहोगे तभी एक फायदा है, वरना बीसीए बहुत ही सारी जनता कर रही है। अगर आप बिलो एवरेज हो तब तो बहुत ही बुरा हाल है, ठीक है। ये सब मैं अपने रियल एग्जांपल से बता रहा हूँ यार, मैंने हाल देखा ना अभी पिछले 2-3 दिनों के अंदर क्या चल रहा है, उससे बता रहा हूँ आपको। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ाया था, ये भी आपको इंपॉर्टेंट है। मैंने इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट लिखे हैं जो कि आपको पढ़ लेने चाहिए, क्योंकि आपको बाद में काम आने वाले। इसके अलावा भी मल्टीपल सब्जेक्ट होते हैं, तो आपको कोर प्रैक्टिकल नॉलेज यहाँ पर बीसीए कोर्स के अंदर मिलती है। ऑपरेटिंग सिस्टम की प्रैक्टिकल नॉलेज, नेटवर्किंग की, डेटा स्ट्रक्चर्स और डीबीएमएस, इस टाइप की चीज़ें आपको कराई जाती हैं। तो मतलब MySQL वगैरह इसमें करा देंगे और डेटा स्ट्रक्चर करा देंगे, जो कि आपको एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ओके, अभी तक अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है ना, तो एक बीच में मुझे मैसेज याद आ गया, ये अगर आप चैनल पर नए आए हो तो अभी जाके सब्सक्राइब कर देना। इस टाइप की और भी चीजें आने वाली चैनल के ऊपर और टाइप आती ही रहती हैं, मल्टीपल आपकी प्लेसमेंट रिलेटेड चीजें आती रहती है, तो जाके सब्सक्राइब कर देना। और वीडियो अगर अभी तक पसंद आ रही है आपको तो लाइक किए बिना मत जाना, ठीक है। तो ये सब चीजें, ये सारे टॉपिक्स जब आएंगे ना आपको कॉलेज में, जब कराए जा रहे हैं, जब इनके एग्जाम्स हो रहे हैं, तो इनके ऊपर आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी है, एक्स्ट्रा स्ट्रेस देना और इनको याद करके रखना है, क्योंकि ये बाद में आपको बहुत ज्यादा काम करने वाले हैं। C++, जावा, आप हो सके तो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को अपने बीसीए के अंदर अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लेना। C++ से जावा में से कोई एक लैंग्वेज पकड़ो और उसको अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लेना अपने बीसीए के दौरान, ठीक है। तो ये आपका 3 साल का यहाँ पे बीसीए होता है। इसके अंदर अब आपको सोचना है कि मुझे करना क्या है। बीसीए जब आप करने जा रहे हो तो पहले से ही माइंड क्लियर होना चाहिए कि मुझे फ्यूचर में क्या करना है। क्या मुझे बीसीए के तुरंत बाद जॉब कर लेनी है, क्या मुझे बीसीए के बाद और एक्स्ट्रा पढ़ाई करके थोड़ी और मेहनत कर लूंगा तो और आगे जा सकता हूं क्या। तो इस टाइप की चीजें आपको पहले ही सोच लेनी है। क्या मुझे गवर्नमेंट जॉब के अंदर जाना है, क्या मुझे फ्रीलांसिंग वगैरह करनी है, ये सब चीजें पहले ही माइंड आपका क्लियर होना चाहिए। तो अब बात कर लेते हैं बीसीए के बाद आपके करियर ऑप्शन क्या क्या होते हैं, मतलब बीसीए के बाद आप क्या क्या चीजें कर सकते हो। एमसीए की बात करेंगे उसके बाद, लेकिन पहले बात कर लेते हैं कि बीसीए के बाद आपके पास क्या क्या रास्ते खुले होते हैं, क्या क्या चीजें आप कर सकते हो। तो सबसे पहले तो आप एक प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर सकते हो, मतलब आईटी कंपनीज होती हैं, राइट। तो आपकी अगर एक मल्टीनेशनल कंपनी है, एमएनसी, मतलब कि मल्टीपल कंट्रीज के अंदर जो कंपनीज होती हैं, वो उसमें आप काम करते हो तो आपके 15 से 40 हजार पर मंथ की आपकी जॉब लगती है। वहीं पर आप एक स्मॉलर कंपनी में काम करते हो तो आपकी 5 से 20 हजार पर मंथ की जॉब लगी होती है। ये तब है सिनेरियो जब आप एक अच्छे टॉप कॉलेज से निकल के जा रहे होते हो, ठीक है। और कंपनीज कौन कौन सी होती है, तो आपकी सर्विस बेस्ड कंपनीज होती है, इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस, कॉग्निशन, टेक महिंद्रा। तो आप बोलोगे भैया मैं तो बीसीए कर रहा हूं और मेरा एक सपना है प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के अंदर जाना, तो वो किस तरीके से पूरा होगा, तो मैं अभी आपको पूरा का पूरा पाथ बताने वाला हूं, ठीक है। ओके, तो ये आपकी तुरंत निकलने के बाद इस टाइप की कंपनीज आ रही होती है और इस टाइप की कंपनीज में आप अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करने के 2 तरीके हैं, एक तो या तो आपके कॉलेज में कंपनी आ रही है ऑन कैंपस प्लेसमेंट के लिए, या फिर आप ऑफ कैंपस इन कंपनीज के पास जा रहे हो। ऑफ कैंपस अगर आपको जाना है, कॉलेज में कंपनीज नहीं आ रही है, तो आपको लिंक्डइन ऐप के ऊपर अपना अकाउंट बना लेना है और इन कंपनीज के जो रिक्रूटर्स हैं उनके साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में रहना है, इनके करियर पेज पर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में रहना है कि कब इनकी वैकेंसीज निकल रही है और तब आपको वहां पे अप्लाई करना है, ठीक है। तो ये सारी की सारी कंपनीज होगी। देन हायर स्टडीज, इसके अलावा आप हायर स्टडीज कर सकते हो, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर में जॉब ना करके हायर स्टडीज कर सकते हो। और क्या क्या ऑप्शन है आपके पास, एमसीए, पीएचडी, एमबीए, ये टाइप की चीजें आप कर सकते हो। एमसीए के बारे में अभी हम बात कर रहे होंगे, बाकी आपके पास पीएचडी और एमबीए भी खुला होता है ऑप्शन। अगला ऑप्शन है हमारे पास फ्रीलांसिंग का। फ्रीलांसिंग क्या होती है, तो बेसिकली आप लोग मल्टीपल क्लाइंट से डील कर रहे होते हो और उनका कुछ काम होता है जो कि आप एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए करते हो। वहां से आपको एक सर्टेन अमाउंट मिल जाती है, आपकी डील हो जाती है, उसके बाद वो काम खत्म हो जाता है, देन आप अगले क्लाइंट के पास मूव कर जाते हो। मल्टीपल कंपनीज है, मल्टीपल वेबसाइट्स है जिनके थ्रू आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो। मल्टीपल फील्ड्स होते हैं जिसके अंदर आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो। आपके पास वेब डेवलपमेंट हो गया, आपके पास एंड्रॉइड डेवलपमेंट हो गया, आपके पास कंटेंट राइटिंग हो गया, आपके पास वेब डिजाइनिंग हो गया, ठीक है, आपके पास वीडियो एडिटिंग हो गया। इस टाइप के मल्टीपल फील्ड्स हैं जिनके अंदर आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो। और उसके बाद आपका गवर्नमेंट सेक्टर जॉब्स तो होता ही है। तो बीसीए करने के बाद आपके पास हो सकता है आपका यूपीएससी करने में ज़्यादा इंटरेस्ट हो तो आप यूपीएससी कर सकते हो, राइट। आपकी इंडियन आर्मी के अंदर जॉब्स निकल रही होती है आपकी, और भी मल्टीपल गवर्नमेंट कंपनीज हैं लाइक एमटीएनएल, बीएचईएल, इस टाइप की कंपनीज के अंदर भी आप जॉब कर सकते हो, ठीक है। तो गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं आपकी, ये थोड़ा ज़्यादा अच्छा पे कर रही होती है। देन आपकी फ्रीलांसिंग होती है जिसके अंदर आपकी स्किल पर डिपेंड करता है, आप कितने स्किल्ड हो, आपने कितनी ज़्यादा स्किल एक्वायर की है, वो कैसे आपने बीसीए के साथ साथ पहले ही मन बना लिया था। पहले ही मन बनाना जरूरी है कि मुझे करना क्या है, ठीक है। अगर आपने पहले ही मन बना दिया कि मुझे फ्रीलांसिंग करनी है, तो आपको अपनी एक स्किल एक्वायर करने पर वहां पर ध्यान लगाना है। तो बीसीए के साथ साथ आपको वहां पर अपनी स्किल पर ध्यान लगाना है कि मुझे ये स्किल एक्वायर कर लेनी है, और उसके बाद आप वहां पर फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर सकते हो। अब फ्रीलांसिंग में कई बार क्या होता है ना, हम जाते हैं ऐसी वेबसाइट पर जो फ्रीलांसिंग करा रही होती है, वहां पर हम देखते हैं कि कुछ फ्रीलांसर्स हैं जो कि बहुत अच्छे पैसे कमा रहे होते हैं, राइट, $80 कमा रहे होते हैं पर आवर के, और बहुत ज्यादा पैसे कमा रहे होते हैं।
और हम जो लोग होते हैं हम भी सोचते हैं कि हम भी इतने कमाएंगे, लेकिन शुरुआत में आप नहीं कमाते हो इतने, ठीक है। शुरुआत में आपने कुछ प्रोजेक्ट्स नहीं बनाए होते, वहाँ पे आपके प्रोजेक्ट होते हैं शून्य, जीरो। तो वहाँ पर आपको कोई इतना ज़्यादा बिड नहीं करने वाला, तो शुरुआत में आप लोगों को थोड़े कम बिड के साथ वहाँ पे प्रोजेक्ट्स बनाने, तो उसके बाद धीरे धीरे करके जैसे जैसे करके आप प्रोजेक्ट्स बनाते होते हैं, जैसे करके आपका पोर्टफोलियो इंक्रीज होता रहता है, वैसे वैसे आपको अच्छी बिड मिलने जाती है, ठीक है। तो फ्रीलांसिंग में वहाँ पर आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता है। देखो बीसीए के साथ मैंने एक मूल मंत्र लिखा है कि हार्ड वर्क प्लस पेशेंस ही आपको सक्सेस देगा, ठीक है। तो आपको हार्ड वर्क तो करना ही है, साथ में आपको पेशेंस रखना है, बहुत ज़्यादा पेशेंस रखना होगा, क्योंकि आपको अब जाके मेहनत करनी है, ठीक है। अब वहां पर मेहनत आपको करनी पड़ेगी। मेहनत देखो कहीं ना कहीं करनी पड़ेगी, कोई शॉर्टकट नहीं होता, ठीक है। सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता, आपको कहीं ना कहीं मेहनत करनी ही पड़ेगी। बाकी ये जो आपकी कंपनीज होती है यहाँ पर आपको 15 से 40 हज़ार पर मंथ मिल रहा होता है। तो मेरे पास काफी सारे क्वेश्चन आए थे कि क्या बीसीए करने के बाद हम एक टॉप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज के अंदर जा सकते हैं। तो देखो यार, आपकी ये एमएनसीज होती है और ये आपको इतना दे रही होती है, ये एक रियल सिनारियो है। हो सकता है कि 99% लोग हो और एक 1% चांस हो कि कोई बंदा प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में जा रहा हो, लेकिन मैंने जितने लोगों से बात की है उन्होंने अपने पूरे के पूरे बैच के अंदर मुझे बताया है कि नहीं, इतना आसान नहीं होता यहाँ से जाना। अगर आपको जाना है तो आपको वहाँ पर एक अलग रास्ता अपनाना पड़ेगा, जो अब मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। एमसीए के थ्रू आप बड़ी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज को क्रैक कर सकते हो, और वहां पर जाने के बाद आप 25 लाख 40 लाख इस टाइप का पैकेज, जो लोग बीटेक के अंदर होता है ना, जो वो उस टाइप का पैकेज आप लोग वहां पर क्रैक कर सकते हो। तो अब बात कर लेते हैं एमसीए की। तो एमसीए होता है आपका मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, और ये होता है आपका 3 साल का। एमसीए करने के बाद आपके पास मल्टीपल रास्ते खुल जाते हैं, और एमसीए करने के बाद आप लोग देखोगे, अगर आप एक अच्छी जगह से एमसीए कर रहे हो, मतलब आप टॉप 5 एनआईटीज में से किसी में एमसीए कर रहे हो, तो वहां पर आप देखोगे जो बीटेक के अंदर जो कंपनीज आ रही है, वो कंपनीज उनमें से काफी सारी कंपनीज आपको भी अलाउ कर रही हैं और उसी लेवल के पैकेज आपको दे रही है। मतलब भाई 25 लाख 40 लाख 12 लाख इस टाइप के पैकेज वहां पर आपको मिल रहे होते हैं उन कंपनीज के अंदर भी। बस वही है, आपको वहां पर निमसेट एक एग्जाम होता है, ठीक है। निमसेट के एग्जाम के थ्रू आप जा रहे होते हैं, मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है। तो एमसीए के लिए एग्जाम है अब निमसेट। पहले मल्टीपल अलग अलग कॉलेजेस का अलग अलग एग्जाम हुआ करता था, लेकिन अब एक निमसेट एग्जाम के थ्रू ही मल्टीपल कॉलेजेस ले रहे होते हैं। आपके एनआईटीज भी ले रहे होते हैं, आपके बीएचयू भी ले रहा होता है, मल्टीपल कॉलेजेस निमसेट के थ्रू अब एमसीए के अंदर एडमिशन ले रहे होते हैं। तो एमसीए की तैयारी कब से स्टार्ट कर देनी है, मतलब इस निमसेट की तैयारी कब से स्टार्ट कर देनी है। अगर आपने पहले ही मन बना लिया था कि मुझे बीसीए के तुरंत बाद एमसीए करना है, तो आपको बीसीए के साथ साथ ही निमसेट एग्जाम की तैयारी स्टार्ट कर देनी है। 3 साल का टाइम होता है यहाँ पर। 3 साल के टाइम के अंदर आप इजीली पढ़ सकते हो, इजीली आप वहां पर रहने के बाद 50 से 60% अपनी एग्रीगेट ला सकते हो, ठीक है। अब एवरेज रखना है 50 से 60%, तब जब आप बिल्कुल वहां पर जाके एकदम कम कम मेहनत करो। अगर वहां पर जाके आप सीरियस हो गए, कॉलेज के अंदर आप सीरियस हो, तो वहां पर आप इजीली 80 to 90% परसेंटेज भी लेके आ सकते हो, ठीक है, बीसीए करने के साथ साथ। ओके, तो निमसेट एग्जाम की तैयारी हमें करनी है। निमसेट एग्जाम की तैयारी इतनी अच्छी करनी है, इतनी फाड़ तैयारी करनी है कि आपको टॉप 5 एनआईटीज जो है उसके अंदर आना है। क्योंकि टॉप 5 एनआईटीज के अंदर आप जाओगे तो आप देखोगे वहां सिनेरियो कैसा है। वहां पर जो बीटेक के अंदर कंपनीज आ रही होती है, वही कंपनीज आपकी एमसीए के लिए भी आ रही होती हैं, और उसी टाइप का पैकेज आपको दे रही होती है। काफी सारी कंपनीज होती हैं जो कि बीटेक और एमसीए दोनों को अलाउ करती है। कुछ कंपनीज ऐसी भी आती है जो कि बीटेक को ही अलाउ करती है, एमसीए को अलाउ नहीं करती है। वहां पर भी बहुत कटथ्रोट कंपटीशन होता है, लेकिन वहां पर मैंने देखा है, मैंने खुद एक एग्जांपल देखा है, जो कि आपका उसने पहले बीएससी किया था, ठीक है, मैथ्स ऑनर्स के अंदर, उसके बाद उसने एमसीए किया, और अब वो 25 लाख का पैकेज उसको मिल चुका है कंपनी के अंदर, ठीक है, क्योंकि वो एक अच्छे एनआईटीज के अंदर एमसीए कर रहा था। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आपको देखने को मिलेंगे। अगर आपके कॉलेज में आपका एक अच्छा कॉलेज नहीं है, जहां पर आपकी कंपनी से नहीं आ रही है, तो आपको वहां पर खुद से मेहनत करनी है और एक ऑफ कैंपस प्लेसमेंट के लिए ट्राई करना। ऑफ कैंपस प्लेसमेंट का रोड मैप क्या रहने वाला है, तो अगेन भाई 2 साल का होता है एमसीए, या फिर हो सकता है 3 साल का भी होता है। काफी कॉलेज में 3 साल का है, काफी कॉलेज में 2 साल का है। मैं मान के चल रहा हूँ 2 साल है आपके पास, एमसीए कर रहे हो आप, तो अब आपके पास क्या क्या चीजें हैं। तो यार देखो 2 साल है, हमें अब इसे डिवाइड करना है अच्छे तरीके से। कैसे डिवाइड करना है, हमारा गोल क्या, हमारा गोल वही है अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, इस टाइप की जो बड़ी प्रोडक्ट्स कंपनी है उसके अंदर हमें जाना है, ठीक है। तो वहां पर उनको क्या चाहिए, उनको चाहिए कि ऐसे लोग जिनके प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल अच्छी हो, जिनकी प्रोग्रामिंग अच्छी हो। तो सबसे पहले तो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमें अपनी मजबूत करनी है। हमने बीसीए के साथ साथ, अगर बीसीए में ही हम सीरियस थे, तो हमें इनमें से कोई एक लैंग्वेज हमने वहाँ पे अपनी मजबूत कर ली होगी। अपने डेटा स्ट्रक्चर्स भी हम वहाँ पे कर रहे थे। तो अगर हम अभी एमसीए कर रहे हैं और अभी हमें कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर अच्छी से पकड़ नहीं है, तो सबसे पहले एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखो, अच्छे से सीखो। C++, जावा में से कोई एक लैंग्वेज पिक करो और उसको अच्छे से मास्टर कर लो। 4 महीने लगेंगे, 4 महीने के अंदर आप इजी सीख सकते हो। जावा सीखने तो जावा ऑलरेडी मैंने इस चैनल के ऊपर बना रखी है। आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो आपने एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख ली अच्छे से। अब आप बात करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल की। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल हमें इंप्रूव करनी है, अपने डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स, ये हमें अपने अच्छे से इंप्रूव कर लेना है, ठीक है। तो एक DSA 1 कोर्स बना रखा है मैंने, जो कि चले जा रहा है। अब इसके ऊपर वीडियो दोबारा से आनी स्टार्ट हो जाएंगी, इसके बाद वाली वीडियो वही रहने वाली है, ठीक है। मर्ज शॉर्ट्स हम दोबारा स्टार्ट करेंगे वहां पर। तो वहां पर आपको
एक DSA1 कोर्स मैंने खुद बना रखा है, या फिर अपनी कहीं ना कहीं से आपको अपनी डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स की नॉलेज को भी इंप्रूव करना है। ऑफ कैंपस प्लेसमेंट के ऊपर एक वीडियो मैंने बना रखी है, तो आप जाके वो देख सकते हो। उसके अंदर मैंने एक अच्छे से समझा रखा है किस तरीके से आप ऑफ कैंपस प्लेसमेंट के लिए जा सकते हो। वहां पर मैंने हर फील्ड के लिए बता रखा है, बीटेक हो चाहे BCA हो चाहे MCA हो, हर फील्ड के लिए बता रखा है। तो इस वीडियो को देखने के बाद एक बार वाली वीडियो भी देख लेना, काफी सारे डाउट्स आपके वहां पे क्लियर होने वाले हैं। अगला मैंने यहाँ लिखा हुआ है गेट 70% एंड अबव इन BCA, मतलब BCA के अंदर अच्छी मेहनत करो और 70% से ऊपर लेके आने का ट्राई करो। और उसके बाद एम करो टॉप 5 NITs का, क्योंकि टॉप 5 NITs के अंदर क्या सीन है, वहां का एवरेज पैकेज 12 लाख पर एनम है। इतना पैकेज काफी सारे अच्छे कॉलेज के अंदर बीटेक का नहीं होता जितना इन कॉलेजेस के अंदर MCA का होता है। काफी सारे लोग होते हैं जो कि शॉर्टकट अपना लेते हैं, BCA करने के बाद तुरंत इनमें से कोई कंपनी चूज कर लेते हैं, तो वहां पर बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है इस तरीके से प्रोडक्ट बेस के अंदर मूव करना। क्योंकि वहां पर आप सोचो 3 साल तक आप यहाँ पे काम कर रहे हो, 3 साल तक आप यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हो, 3 साल तक आप यहाँ पे पढ़ाई काम कर रहे हो, तो पहले आपकी सपोज करो जॉब थी 3 लाख से 5 लाख के बीच में, 3 साल बाद आपकी हो जाएगी वही 8 लाख से 10 लाख के बीच में, ठीक है। 8 लाख से 10 लाख नहीं तो 12 लाख हो जाएगी ज्यादा। वहां पर उसके बाद आप प्रोडक्ट बेस में स्विच करना चाहोगे ना, बहुत ज्यादा फाइट मारनी पड़ेगी। वहीं पर आप एक अच्छे कॉलेज से MCA कर लेते हो तो चांसेस काफी ज्यादा हाई हो जाते हैं। तो आपको देखना है यार, मैं आपको ये बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि आप बिल्कुल MCA ही करो, ये मत करो, ठीक है। आपको देखना है कि आपकी किस टाइप की सिचुएशन है। काफी ज्यादा फैमिली सिचुएशंस भी आ जाते हैं कई बार, और भी मल्टीपल रीजंस आ जाते हैं कई बार। तो हमें देखना है कि क्या हमारे लिए करियर ऑप्शंस बेस्ट रहने वाला है। मैंने आपको सारे करियर ऑप्शन यहाँ पे बता दिए हैं। और कई लोगों को लगता था कि क्या मैं BCA करने के बाद एक बड़ी MNC फोड़ सकता हूं, तो हाँ बिल्कुल आप फोड़ सकते हो। मैं बिल्कुल आपको लाइव एग्जांपल के साथ सब कुछ यहाँ पे मैंने लिखा है, ठीक है। कुछ भी यहाँ पर ऐसे ही नहीं है, सब कुछ मैंने काफी सारे लोगों से बात करी है, तब जाके ये मैंने चीजें लिखी है यहाँ पे। तो MCA का जो वो 2 साल का टाइम है, उसको आपको किस तरीके से स्पेंड करना है, सबसे पहले आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख ली। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीख लेने के बाद आप लोगों को डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम की अपनी नॉलेज को इंप्रूव करना है। साथ ही साथ आपके ये जो टॉपिक्स होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, DBMS हो गया, नेटवर्किंग हो गया, इस टाइप के सब्जेक्ट्स भी आपको पढ़ते रहने हैं। आपको बेसिकली चूज करना है कि मेरी ड्रीम कंपनी कौन सी है, और उस कंपनी के स्पेसिफिक आपको क्वेश्चंस ढूंढने हैं। काफी सारी वेबसाइट्स होती हैं यार, काफी सारी वेबसाइट्स हैं, Geeks for Geeks हो गई, इस टाइप की वेबसाइट्स पे जाओ, वहां पर जाकर देखो क्या क्या चीजें वो लोग पूछते हैं। अगर आपके कॉलेज में आपको लग रहा है कि टीचर्स नहीं पढ़ा रहे हैं, कॉलेज इतना अच्छा नहीं है, कॉलेज में नहीं पढ़ाई हो रही है, तो आपको अपने आप मेहनत करनी है, मल्टीपल यूट्यूब चैनल्स के थ्रू पढ़ना है। हमारा कॉलेज था Tier 1, लेकिन वहां पर भी टीचर्स लोग नहीं पढ़ाते थे, तो हम खुद से पढ़ा करते थे यार। यूट्यूब बहुत अच्छा जरिया है फ्री में चीजें पढ़ने के लिए, काफी सारा कंटेंट है, काफी सारे लोग फ्री में पढ़ा रहे हैं, तो आप वहां पर जाके पढ़ सकते हो खुद से। आपको लेकिन मेहनत करनी है, ठीक है, खुद से डेडिकेशन दिखानी है। अगर आप लोग BCA के तुरंत बाद MCA नहीं करते हो, BCA के तुरंत बाद आपको जॉब करनी है, तो BCA के तुरंत बाद जॉब भी आप कर सकते हो। मैं एक फ्रेंड से मिला जिसने BCA के तुरंत बाद जॉब की थी। जब उसने जॉब शुरुआत की थी तो उसकी 3,60,000 पर एनम ये जॉब उसकी लगी थी। उसके बाद अब वो मेहनत करते आ रहा है, 3 साल हो चुके हैं उसको, उसने एक जॉब भी स्विच कर लिया अपनी, अब दूसरी कंपनी में आ चुका है। 2 साल एक जगह काम किया, तीसरे साल एक जगह काम किया, और अब वो एक iOS डेवलपर है। तो उसने एक स्किल को अपनी बहुत अच्छा कर लिया, ठीक है, iOS डेवलपर है, और अब वो 12 लाख पर एनम से ऊपर कमा रहा है उस कंपनी के अंदर, ठीक है। तो आप देख सकते हो 3 साल बाद आप लोग यहाँ पर भी BCA के बाद भी आपके पास ऑप्शन होते हैं। लेकिन वही है, अगर आपको टॉप कंपनीज में जाना है तो वो भी अब कहता है कि मैं MCA कर रहा हूं, तो वो बंदा ओपन से MCA कर रहा है, जॉब के साथ साथ ओपन से इग्नोऊ से MCA भी कर रहा है वो साथ साथ, ठीक है। तो क्योंकि कुछ कंपनीज होते हैं जो कि बोलते हैं हमें MCA भी चाहिए, ठीक है। कुछ कंपनीज होते हैं जो कि BCA के तुरंत बाद नहीं लेती, MCA भी उनको चाहिए होता है, तो वो उनके लिए MCA भी कर रहा है। तो ओपन से भी आप MCA कर सकते हो, ये भी आपके पास एक ऑप्शन होता है। BCA के साथ यही फंड है यार, कोई भी आपको एक शॉर्टकट नहीं है BCA। कई लोग कहते हैं कि आर्ट्स के बाद ही BCA कर ली, उसके बाद जॉब कर रहा है, ठीक है। तो एक तरीके से IT में घुसने का शॉर्टकट है। शॉर्टकट कोई कुछ नहीं होता। सक्सेस पानी है ना, तो शॉर्टकट कोई नहीं होता। आपको वहां पे मेहनत तो कहीं ना कहीं करनी ही पड़ेगी। मेहनत के बिना कुछ नहीं है इस दुनिया में, ठीक है। तो वहां पे मेहनत करते रहने, और अगर आप मेहनत करोगे ना और डेडिकेटेड, मतलब ऐसा नहीं कि एक दिन करी दूसरे दिन नहीं करी, अगर आप डेडिकेशन के साथ वहां पे कर रहे हो तो वहां पर सक्सेस से आपको कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। काफी सारे ऑप्शंस हैं आपके पास, काफी सारे ऑप्शंस आप लोगों को दिख भी गए होंगे। ये रियल वर्ल्ड एग्जांपल के थ्रू मैंने आपको ये सारी यहाँ पे चीजें बताई हैं, ठीक है। ये सारी चीजें फिल करने में ना बहुत मेहनत लगी है, काफी सारे लोगों से बात हुई है, तब जाके ये 2 दिन बाद ये बोर्ड भरा है, ठीक है। तो ये अगर आप लोगों को मेहनत यहाँ पर अगर शेयर करनी है तो सबसे पहले जाके कमेंट्स में लिख देना कि भाई हाँ वीडियो पसंद आई, और साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मैं बोलूँगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं, बाय बाय।